परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना आसान नहीं जितना सब समझते हैं। इसे वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से कामनाओं और तृष्णाओं को निकाल देता है। हमारा मन तो एक है और हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। पिछली इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी नहीं होती हैं कि मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो इच्छाएं हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती वे हमारे लिए दुख का कारण बन जाती हैं। जब हमारे मन की यह हालत है तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बस सकता है। परमात्मा देते देते कभी नहीं थकता। हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। मन जो जो इच्छाएं करता है उनको पूरी करने के लिए परमात्मा हमें फिर जन्म दे देता है। हम और इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं। परमात्मा फिर जन्म दे देता है और उस शरीर में जन्म देता है जिसमें जाकर उन इच्छाओं को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। जिस समय हम सब इच्छाओं से तंग आकर परमात्मा को मांगते हैं तो फिर परमात्मा दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेता है। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं। अगर परमात्मा हमें हजारों साल की भी उम्र दे दे तो भी शायद हम उनको पूरा ना कर सकें। लेकिन मौत हमारे सिर पर खड़ी है। पता नहीं जिंदगी के चंद और साल मिलने वाले हैं या नहीं और मौत किस वक्त आ जाए। हम सब दुनिया के जीव लोभ और लालच में फंसे हुए हैं और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। हमें या मैं मेरी में आकर कई प्रकार के कर्म करते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं और तृष्णाएं पैदा करते हैं जो पूरी नहीं होती। यहाँ तृष्णा की अग्नि में जलते हैं और मौत के बाद नरकों की आग में जलना पड़ता है। ये इच्छाएं हमें फिर खींचकर 84 के जेल खाने में ले आती हैं और जो जो दुख और मुसीबतें उन शरीरों में जाकर हमें भुगतनी पड़ती हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमेशा परमात्मा की मौज मालिक के भाने या हुक्म में रहना चाहिए। मालिक के भाने में रहने का मतलब है कि मन में कोई इच्छा और तृष्णा नहीं उठानी चाहिए। जो कुछ परमात्मा बख्शे उसकी इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा जो कर रहा है वह सब हमारे भले के लिए ही है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हे परमात्मा, अगर मुझे दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरी ही भक्ति करनी है। अगर मुझे दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी तो मुझे कौन सा अपने दाता का दरवाज़ा छोड़ जाना है। हमारी आत्मा का परमात्मा के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। परमात्मा के भाने में ही सुख और शांति है और अंत में परमात्मा हमारी सहायता करता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो हमेशा परमात्मा के हुक्म में ही रहता है, उससे बड़ा शहंशाह और कौन हो सकता है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी और कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसीलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है, इस चोले को यह फख्र या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। कई जन्म कीड़ों पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी, मछली, हिरन,
पक्षियों और सांपों के मिले और कई जन्म घोड़ों, पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफ़ी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए यह इंसानी शरीर दिया है। हमें इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मुसलमान संत कहते हैं, वनस्पति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ हूँ और 970 शरीर मैंने देखे हैं। कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूँ और सैकड़ों शरीर मैंने देखे हैं। कभी बाग में दरख्त बना हूँ, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूँ। ऋषि मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर पुकारा है और यहूदियों का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। जिस तरह वृक्ष से फल पक कर नीचे गिरता है तो फिर वह वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर इंसान के शरीर को अव्यर्थ गवा बैठेंगे तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू।